नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं विवाह योग कैसे देखा जाता है। व्यक्ति का विवाह कब होगा ये जानने के अलग अलग 19 नियम आज मैं आपको बताने आया हूं, जिसके आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का विवाह कब होगा। तो आइए 19 नियमों को जानते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तब विवाह योग बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में कौन सी राशि आई? मिथुन राशि आई। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता है। तो जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब विवाह का योग निश्चित तौर पे निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा नियम देखते हैं, लग्नाधिपति ग्रह की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंत दशा आए तो भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल कि धनु लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? गुरु। सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? बुध। तो जब भी लग्नाधिपति ग्रह गुरु की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह बुध की अंतरदशा या प्रत्यंत दशा आएगी तो विवाह योग निश्चित तौर पर निर्माण होगा। तीसरा नियम, भाग्याधिपति ग्रह की महादशा के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह की अंतरदशा आती है तब भी विवाह योग उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति ग्रह कौन है? सूर्य। सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? बुध। तो जब भी सूर्य की महादशा के अंदर बुध की अंतरदशा या प्रत्यंत दशा आएगी तो विवाह योग बनता है। चौथा नियम, सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंत दशा आती है तभी विवाह योग उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर चंद्र और मंगल बैठे हैं तो जब भी चंद्र या मंगल ये दोनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंत दशा आती है तो विवाह योग निश्चित तौर पे निर्माण होता है, फिर भले महादशा कोई भी ग्रह की क्यों ना हो। उसके बाद पांचवा नियम, सप्तमेश ग्रह जिस राशि में बैठा हो उस राशि का जो स्वामी हो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तभी भी शादी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सप्तमाधिपति ग्रह बुध भाग्य स्थान के अंदर सूर्य की राशि में बैठा है, बरोबर है, सिंह राशि में है तो सिंह राशि का स्वामी कौन हो गया? सूर्य हो गया। तो जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो विवाह योग बनता है। अभी हम लोग जानेंगे छठवां नियम कि सप्तम भाव के ऊपर कोई भी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो या फिर कुंडली के कारक ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर विवाह का योग उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति ग्रह बन के शुभ ग्रह भी है और कारक ग्रह भी है। और यहाँ पे आप देखिए कि गुरु की मान लो इधर से पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, या फिर गुरु 11वें भाव में हो तो नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो जब भी गुरु की अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तभी भी विवाह का योग उत्पन्न होगा। सातवां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सप्तमेश ग्रह जो भी नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तभी भी विवाह योग उत्पन्न होता है। मान लो कि सप्तमाधिपति ग्रह बुध गुरु के नक्षत्र में बैठा हो। अभी गुरु के नक्षत्र कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये गुरु के नक्षत्र है।
तो सप्तमाधिपति ग्रह अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा हो तो जब भी गुरु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आएगी तो भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। 8वां नियम, विवाह सुख का कारक ग्रह कौन है? शुक्र। तो कोई भी ग्रह की महादशा के अंदर जब भी शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आती है तो भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। 9वां नियम, लग्नेश की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे धनु लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह कौन है? गुरु है। तो जब भी गुरु की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो विवाह योग निश्चित तौर पे निर्माण होगा। वैसे ही 10वां नियम है कि भाग्याधिपति ग्रह की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आए तो भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए भाग्याधिपति ग्रह कौन है? सूर्य। तो जब भी सूर्य की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आएगी तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। अभी हम 11वां नियम देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जो भी राशि में बैठा हो उस राशि के अंदर, उस राशि के ऊपर गोचर का गुरु पहले, 5वें, 7वें या 9वें भाव में आ जाए तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। अभी इसी बात को मैं दूसरी ढंग से कहूंगा कि जन्म कुंडली के चंद्र के ऊपर गोचर का गुरु जब भी दृष्टि करे तभी विवाह योग उत्पन्न होता है। मान लो कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र सप्तम भाव में मिथुन राशि में बैठा है और हाल में गोचर में गुरु तीसरे भाव में आ गया तो गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो विवाह योग उत्पन्न हुआ। मान लो गोचर में गुरु लग्न भाव में आ गया तो गोचर का गुरु जब जन्म के चंद्र को देखेगा तो भी विवाह योग होगा। मान लो कि गुरु गोचर के अंदर 11वें भाव में आ गया, ये 11वें भाव का गोचर का गुरु जन्म के चंद्र के ऊपर देखेगा तो भी विवाह का योग उत्पन्न हो गया। तो ये नियम बहुत इंटरेस्टिंग है। 13वां नियम, जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर अगर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह योग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठा हो और उस ग्रह के महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा आ गई तो उसमें भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार शुक्र के ऊपर जो ग्रह की पूर्ण शुभ दृष्टि पड़ती हो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर भी विवाह योग निर्माण होता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि शुक्र पंचम भाव के अंदर बैठा है, उसके ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि है, तो जब भी गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो भी विवाह योग उत्पन्न होगा। 15वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव में जो भी राशि पड़ी हो उस राशि का स्वामी के महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा में विवाह का योग आता है। मान लो कि नवमांश कुंडली के अंदर सिंह लग्न है और सप्तम भाव के अंदर कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का स्वामी कौन हो गया? शनि। तो जब भी शनि की अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो भी विवाह का योग उत्पन्न होगा। 16वां नियम, नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कौन है? शनि। किसकी राशि में बैठा है? मंगल की राशि में बैठा है। तो जब भी मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो विवाह का योग उत्पन्न होगा। 17वां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तभी भी विवाह का योग बनेगा। नवमांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जो ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ती हो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। और नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र जो भी राशि में बैठा हो उस राशि का जो स्वामी होता है उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आए तो भी विवाह का योग उत्पन्न होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको 19 अलग अलग नियम बताए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।